हीट कैपेसिटी क्या होती है? देखो मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मैंने क्या किया है 1 ग्राम वाटर लिया है, ठीक? अब इस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करने के लिए मुझे जितनी हीट की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? उसको ही हम क्या बोल देंगे, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल देंगे। यानी कि द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक? इसका फॉर्मूला क्या होता है? C इज़ इक्वल टू 1 अपॉन m डेल्टा Q बाय डेल्टा T, ठीक? यहाँ से डेल्टा Q अगर लिखना तो क्या हो जाएगा? mc डेल्टा T, ठीक? अब आते हैं इसकी यूनिट पे, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर केजी केल्विन हो जाएगी, ठीक है? ये सब बातें। अब इसमें क्या है कि हमारे नीट में या जेईई में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है? अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है? अब सुनना बात ध्यान से। सबसे पहली बात, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। इट इज लाइक अ डेंसिटी, है ना? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, ये बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती, तो आपसे ऐसे ग्राफ पूछ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ठीक? प्रैक्टिकली ये क्या करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। प्रैक्टिकली हमारे सिलेबस में जो है, हम जो मानते हैं, हमारी जो वैल्यू दी जाएंगी वो ऐसी वैल्यू दी जाएगी कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, बट एक्चुअली प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है ना? टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? इसकी सी की वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज करती है। दूसरी बात, ये टेम्परेचर के साथ साथ बॉडी की स्टेट पे भी डिपेंड करती है। एग्जांपल, जैसे अगर मैं आइस की बात करता हूँ और वाटर की बात करता हूँ, वाटर तो लिक्विड फॉर्म हो गई, आइस क्या फॉर्म हो गई? सॉलिड फॉर्म हो गई। तो सॉलिड फॉर्म की देखो 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, और अगर मैं बात करता हूँ वाटर की, इसकी कितनी है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। आई होप यू लाइक इट।